काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। जैसा कि आप लोगों को याद है ये चीज़ कि मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर। अगर हम लोगों ने एक एल लेंथ की वायर ले रखा है, एल लेंथ का कोई वायर ले रखा हो, एल लेंथ का एक कोई वायर हम लोगों ने ले रखा है, इसकी लेंथ कितनी भैया एल है, स्मॉल एल हमने बोल रखा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। दैट मीन्स जितना बड़ा वायर लिए होंगे आप, जितना ज़्यादा लेंथ का वायर होगा उस वायर का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ से बात समझ आया था। इसीलिए जितने ही लंबे तार आप ले लेंगे उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। दूसरी बात ये समझ आई थी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हम लोगों ने ए से डिनोट किया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर उसको हम लोगों ने कैपिटल ए से डिनोट कर रखा है, तो मैंने बोला है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। इस सेंटेंस से क्या है, फिर इस जो रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है इससे क्या आपको पता चलता है, क्या रिप्रेजेंट आपको होना चाहिए? इससे ये है कि जितना ज़्यादा एरिया, अगर एरिया बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा इस वायर का, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यानी कि एरिया को बढ़ा देने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यानी कि कोई लंबा वायर ना ले, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वायर ले, लंबा मतलब उसका एरिया बड़ा हो, ना कि लेंथ लंबी हो। लेंथ बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो। यानी कि अगर हम आपको दिखाना चाहें कि एक ऐसा वायर हो, ये देखिए एक ऐसा वायर हो और एक कोई ऐसा वायर है, मैंने बोल रखा है इसका एरिया जाहिर सी बात है बड़ा होगा, इसका एरिया ज़्यादा एरिया तो रेजिस्टेंस, अब ये ज़्यादा तो ये कम, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होना हो तो एरिया कम होना चाहिए। यानी कि एरिया इसका कम है भैया, यहीं से आप समझ सकते हैं। इसको समझाने की मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं थी, मैं इसी समझा देता हूँ कि यहाँ पे एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एरिया कम है, एरिया को कम कर देते हैं, एरिया को अगर आप कम कर देते हैं, एरिया को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा। बच्चों हमने आपको बताया कि अगर एरिया कम है, एरिया कम कर रखा है, लेंथ ज़्यादा है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा। यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन लेंथ कम है, एरिया बहुत ज़्यादा कर रखे हों, एरिया को बहुत ज़्यादा कर देने से रेजिस्टेंस कम होता है, यानी उसमें कंडक्शन हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा, यानी करंट इजीली फ्लो कर पा रही होगी। इस बात से यहाँ तक हम लोगों ने इस बात को समझ लिया था। हमने ये भी जाना था कि रेजिस्टेंस जो होता है ये दो चीज़ों पे यहाँ पर डिपेंड कर रहा था। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और भी दो चीज़ों पर डिपेंड करती थी। एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी और जो भी अपना पास सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमें पास ये कंडक्टर है तो इसका एक प्रॉपर्टी है। दूसरा ये डिपेंड किस पे करेगा, दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो चार चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जबकि एक रेजिस्टिविटी हमने बताया था कि जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, अभी ये चीज़ हम हटा देते हैं यहाँ से, इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करते थे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो L बाई K आ जाता था, या फिर R इज इक्वल टू द रो L सॉरी कहने का मतलब ये है R इज इनवर्सली, यहाँ से इन दोनों को कंबाइन करने से L बाई K आया, R इज इक्वल टू रो L बाई A, R इज इक्वल टू द रो L बाई A। सो यहाँ से जो रो आया है दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज रेजिस्टिविटी, बट इट इज आल्सो अ कांस्टेंट। यहाँ से अगर रो की वैल्यू निकालें दैट इज RA बाई L था। मैंने हम आप लोगों को सब बताया पिछली क्लास में, मैं बता इसलिए चीज रहा हूँ बेटा कि हम लोगों को लास्ट टाइम हम लोगों ने इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जानने थे कि बोर्ड्स में आके किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको ब्रीफिंग देना चाह रहे थे कुछ चीज़ों के लिए। जैसा कि हमने पिछले क्लास में सब कुछ बताया था आपको कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। जो रेजिस्टिविटी होती है इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। उसके अलावा रेजिस्टिविटी किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी को आप मत बोलिएगा कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा या एरिया पे डिपेंड करेगा या लेंथ पे। हाँ, रेजिस्टिविटी किसी भी अगर मटेरियल सेम है तो सेम रहती है। रेजिस्टिविटी पे सुनिए, जो रेजिस्टिविटी किसी भी वायर की होगी, अगर वायर चेंज नहीं है या सेम मटेरियल है तो उनकी रेजिस्टिविटी ऑलवेज सेम रहती है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है।
है। कहने का बस इतना सा मतलब है। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बारे में जो भी चीज़ें थे वो हम लोगों ने समझा। अब कुछ जो आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं उन पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बोर्ड्स में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर देखते हैं बेटा क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कोई वायर होगा जिसका लेंथ गिवन होगा, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ होगा, लेकिन बोलेगा आपसे कि उसकी लेंथ को हाफ कर दिया जा रहा है या लेंथ को डबल कर दिया जा रहा है। तो लेंथ को डबल कर देने पे या हाफ कर देने पे उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा। अब और भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको रेजिस्टेंस दे देगा, जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ रखा है R/ρL/A, आपने फार्मूला पढ़ रखा है। हो सकता है आपको रेजिस्टेंस दे दे, लेंथ दे दे, एरिया दे दे और रेजिस्टिविटी निकालनी हो, तो बहुत आसान सा है, तो उस पर हम क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस पर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले कहा गया है अ वायर ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर हैव द रेजिस्टेंस 2 ओम। एक कोई वायर है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर का है, उसका रेजिस्टेंस 2 ओम का है, और अगर वो वायर डबल कर दिया जाए अपनी लेंथ का, अगर उसकी लेंथ को पहले लेंथ से 2 टाइम कर दिया जाए, तो नया जो वायर लेंथ खींचने से कुछ ना कुछ उसकी लेंथ बढ़ने से नया वायर तरीके से बन गया है, तो उस टाइम पे आपको जो न्यू रेजिस्टेंस है वो बताना होगा उस केस में। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि जिसमें बताया गया है कि कोई एक वायर है, ऐसा कोई एक वायर है, आपने अभी मैंने आपको बताया कि एक वायर है जिसका लेंथ दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर का, मान लीजिए है कि हमने लेंथ को लिखा नहीं है, लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, और रेजिस्टेंस इस वायर का जो है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है भैया, 2 ओम का है। इस वायर का रेजिस्टेंस जो है बेटा वो 2 ओम का है। अगर इसकी लेंथ को डबल कर दे, लेंथ को खींचकर डबल कर दिया जाता है, यानी पहले लेंथ इतनी थी, लेंथ अब 2 टाइम्स हो गई है। लेंथ कैसे हो गई बेटा, 2 टाइम्स हो गई है। ये देखिए इसकी लेंथ को हमने बड़ा कर दिया, ये देखिए लेंथ को बेटा खींचेंगे। अब जैसे मैं अभी दिखाना चाहता हूँ डायग्राम में थोड़ा अच्छे से कहूँगा ये कि जब लेंथ को खींचेंगे बेटा, लेंथ में इसको खींचेंगे तो ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, इसको कहेंगे, यानी कि इसका एरिया कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। अब क्या होता है वो देखेंगे। अभी मान लीजिए अब लेंथ जो बन गई होगी इसकी, ये 2L, लेंथ कितनी हो गई है, पहले वाली लेंथ का 2 टाइम्स हो गई है। पहले लेंथ कितनी थी, अब 2L हो गई है। पहले एरिया A रहा होगा, अब कितना एरिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो नहीं पता है आपको, वो नहीं पता है आपको। पहले तो A था एरिया, अब जब लेंथ में खींच देंगे, लेंथ उसका 2L कर देंगे, पहले वाली लेंथ से 2L करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो एरिया तो कम होगा, वो पता नहीं है आपको। और आपको निकालना भी क्या है, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, क्या होगा, जिसको हमने R' से डिनोट किया है। बेटा अगर इस वाले के लिए चलें तो R = ρL/A कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बेटा एक और चीज बात जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वायर सेम है, उसी वायर के लेंथ को बड़ा किया गया है, उसी वायर को लेंथ के क्रॉस स्ट्रेच किया गया है, तो बेटा रेसिस्टिविटी तो दोनों ही केस में सेम रहेगी। इस मटेरियल सेम होने पे रेसिस्टिविटी नहीं चेंज होती है बेटा, दिस इज द मेन पॉइंट। तो बेटा ρL/A लग जाएगा R = तो यहाँ से अगर बेटा इस चीज को हम निकालना चाहें, क्या चीज निकालें बेटा, रो को निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको रोक देंगे। यहाँ पे अगर चलें R' की वैल्यू निकालें, अगर तो ρL' इसकी L' 2L है, जो कि अभी लिख देंगे, अपॉन में A' होना चाहिए था। बेटा हम लोग L' पता है, L' = 2L है, ये सबको पता चल चुका है। बेटा R' की वैल्यू जो आएगी रो × 2L/A'। बट पॉइंट फंसता है, A' कितना होगा, अब एरिया कितना होगा। बेटा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, दैट इज वॉल्यूम कंजर्वेशन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसे वॉल्यूम कंजर्वेशन बोलते हैं, जिसको हम भी यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। इसको बेटा आप लोग सब लोग इंपॉर्टेंट मान के लिखिएगा। वॉल्यूम कंजर्वेशन का रूल इसे बोल सकते हो आप लोग, वॉल्यूम कंजर्वेशन, इसे वॉल्यूम कंजर्वेशन बोलते हैं। यानी कि पहले वाले वायर का जो वॉल्यूम होगा वो दूसरे वाले वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसे V1 = V2 से डिनोट करते हैं। बेटा आप सबको पता है वॉल्यूम होता क्या है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। क्या होता है, L1 V1 H1, L2 V2 H2।
अब बेटा इसमें क्या कहते हैं, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को अगर आपको जो ब्रेथ इनटू हाइट करें, मीटर इनटू मीटर स्क्वायर होता है और वो एरिया की यूनिट होती है, तो इसलिए इसको हम लोग एरिया मान के रख लेते हैं। यानी बेटा L1 इंटू A1 इज इक्वल टू द L2 इंटू A2। बेटा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट हिट कैसे करना होगा ये अभी हम लोग समझ जाएंगे। तो बेटा देखिए L1 A1 इज इक्वल टू द L2 A2, डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर जिन बच्चों को याद नहीं आएगा कि वे दोनों चीज समझा देते हैं, कहना क्या चाहते हैं हम। देखिए बेटा L1 कितना था, L पहले लेंथ कितनी थी, L, ये तो एक फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले से आप लगा सकते हो। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि इनिशियल लेंथ L थी, इनिशियल एरिया कितना था, A था, और भैया दूसरे टाइम पे L2 कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल लेंथ हो गया, और A2 हमारे पास नहीं पता, जिसको हम लोग A डैश बोलते हैं। A2 को हम लोग देखिए बेटा A डैश बोल के रखे हुए हैं, A2 इज द A डैश, जिसको हमें फाइंड आउट करना है बेटा। तो A डैश इज ऑलवेज इक्वल टू द L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A/2। जो बेटा देखिए एरिया जो आया है अपने वाले वायर का, जो लेंथ को दो गुना करने पे आया हुआ है, उसका एरिया A/2 है। पहले वाले एरिया का हाफ हो गया है। तो बेटा जो पॉइंट हमारे पास आता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें नोट करना होता है, वो ये है कि अगर किसी भी वायर को लेंथ के क्रॉस डबल स्ट्रेच करने पे डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाता है। लेंथ डबल करने पे एरिया हाफ हो जाता है, लेंथ ट्रिपल करने पे एरिया A/3 हो जाता है, लेंथ को 4 टाइम करने पर एरिया A/4 हो जाता है। और सिमिलरली उल्टा अगर सोचें कि लेंथ को आप हाफ कर दो, लेंथ को हाफ करने से एरिया डबल हो जाता है, लेंथ को L/3 करने पर एरिया ट्रिपल हो जाता है। इनिशियल कंपैरिजन में ए के कंपैरिजन में थर्ड टाइम हो जाना चाहिए, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं याद रहती है तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो मैंने ये लिखा है, इसके थ्रू आप नया एरिया निकाल सकते हो या नई लेंथ निकाल सकते हैं। ये अभी तक की बात थी जानने वाली। अब बेटा हमने क्या कर दिया है, एरिया निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल एरिया। तो बेटा क्या करते हैं, रो 2 रो हो जाएगा, L तो अलग है बेटा। एरिया कितना है, A/2। तो बेटा अगर इसको सही से लिखेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ द रो L/A, 4 टाइम्स ऑफ द रो L/A। तो रो L/A इज द R, रो L/A इज द R। ठीक है, क्या है बेटा, देखिए R लिखा हुआ है, तो अगर हम इसे लिखना चाहें R डैश की वैल्यू, तो R डैश इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द R। जो अपना नया वायर बना है, जिसको हमने लेंथ को 2 गुना करके बनाया है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का कितना गुना है बेटा, 4 गुना है। और बेटा इसकी वैल्यू आपको पता थी 2 ओम की है, वैल्यू कितनी है, 2 ओम की। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8 ओम। कितनी आ जाएगी भैया, 8 ओम। तो ये इतना कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन में हम लोगों को लगाना पड़ेगा बेटा। जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें बस इतना सा है कि अगर लेंथ को आप डबल करते हो तो एरिया हाफ हो जाता है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में कहा गया होता है लेंथ को 3 टाइम किया गया है, लेंथ को 3 गुना किया गया है अपनी इनिशियल वैल्यू का, तब एरिया A/3 हो जाता। अगर लेंथ को 4 टाइम किया गया होता तो एरिया A/4 हो जाता। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। और इसका 10 उल्टा अगर आप सोचो कि लेंथ को हाफ कर दें, लेंथ को हाफ कर दें तो एरिया डबल हो जाता है। लेंथ को हाफ करने से एरिया डबल, लेंथ को L/3 करने से एरिया ट्रिपल। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरीके से चलेगा। और क्वेश्चन देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो बच्चों अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा गया है, वायर ऑफ द रेजिस्टेंस 9 ओम इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। यानी कि एक 9 ओम का रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम का है, 9 ओम का है, और उसको डबल कर दिया गया है उसी के ऊपर। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि किसी भी वायर को अपने ही ऊपर डबल किया गया है, उसी के ऊपर फोल्ड कर दिया गया है और फाइंड करना है फिर नया रेजिस्टेंस। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। कैसे कहा गया है देखिए जरा सा, ये एक कोई अपना L लेंथ का वायर रहा होगा, इसकी इनिशियल लेंथ हम लोग मान लेते हैं L है, इसका रेजिस्टेंस हम लोगों को पता है, रेजिस्टेंस दे रखा है इसने 9 ओम का, रेजिस्टिविटी रो हम लोग मान लेते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया को A बोल देते हैं। इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग A बोल देते हैं।
अब क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि इसकी लेंथ को वायर ऑफ द रेजिस्टेंस 9 ओम डबल्ड ऑन द इटसेल्फ। ये वायर था जिसको खुद के ऊपर ही क्या कर दिया गया बच्चों, डबल कर दिया गया है, यानी कि इसको इसी के ऊपर घुमा के रख दिया गया है। ऐसा कुछ ऐसा डिजाइन बनना चाहिए, जो कि मैं शायद बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि अपने ही ऊपर फोल्ड किया गया है, मतलब पहले एल लेंथ थी और अगर घुमा दिया गया होगा तो लेंथ कितना हो गया होगा, L/2 हो जाएगा पहली वाली लेंथ से। अब लेंथ हाफ हो जाएगी, और बेटा लेंथ हाफ हुई है तो आपको पहले हम लोगों ने बता रखा वॉल्यूम कंजर्वेशन के थ्रू लेंथ हाफ तो एरिया डबल। आप सबको याद होगा मैंने बोल रखा था, इससे जस्ट पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें लेंथ को डबल किया गया था, एरिया हाफ हुआ था। अब लेंथ हाफ तो एरिया डबल, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2a आएगा। लेकिन अगर आपको इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन आपको हमने बता रखा है L1A1 इज इक्वल टू द L2A2, जिसको वॉल्यूम कंजर्वेशन बोलते हैं। इनिशियल लेंथ L थी, पहला एरिया A था, अब लेंथ L/2 हो गया था, और एरिया भैया नहीं पता, इसको A डैश बोलोगे, L से L कट जाएगा और अब एरिया देख लीजिए A डैश 2a। देखिए बच्चों यही आया हुआ है A डैश इक्वल टू 2a। तो हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट एकदम सही लगा रखा है, लेंथ को हाफ कर देने से एरिया डबल हो जाता है। अब बेटा पूछा है क्या था, इसका रेजिस्टेंस बता दीजिए। तो R डैश इज इक्वल टू द फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। अब बेटा मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल है तो रेसिस्टिविटी तो कभी चेंज हो नहीं सकती है, रेसिस्टिविटी तो दोनों की सेम रहेगी, मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी सेम। L नहीं होगी L/2 हो जाएगी, L नहीं है L/2 है, और A एरिया होना चाहिए, रो L/A के थ्रू अगर लगाएंगे तो L इज इक्वल टू द L/2 एंड A इज इक्वल टू 2a। कितना भैया 2a। भैया रेजिस्टेंस की बात अगर किया जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा रो L/A और इनटू में L/2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए जरा सा रो L/4a आएगा हमारे पास आंसर अभी, लेकिन ये आंसर नहीं लिखेंगे अभी। क्या आएगा R डैश इक्वल टू 1/4 रो L/A, रो L/A। फॉर्मूला अगर यहाँ पे देखा जाए, अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है R इज इक्वल टू द रो L/A, जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी है 9 ओम की। और हमको नए इस केस में जब हम लोगों ने डबल कर दिया था लेंथ को, हाफ अपने ही ऊपर डबल किया था, यानी कि उसकी लेंथ हाफ हो गई थी। अब बताना होता था हम लोगों को रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों देखिए फॉर्मूला और फटाफट बताएंगे आप लोग कि R डैश इज इक्वल टू द इसकी वैल्यू 9 थी 9/4 ओम। R डैश की वैल्यू 9/4 ओम आ जाती है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। रो L/A लगाया, L जो था L/2 था, एरिया डबल हो चुका था, A डैश इसको कर दिया, बोला गया था। देखिए जैसे निकाला भी हमने, निकाल के भी दिखा दिया है आपको कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द R डैश एंड R डैश इज सिंपली अचीव्ड। देखिए 9/4। अब नए वायर का हम लोगों का जो नया वायर जिसको लेंथ पे डबल किया गया था उसका रेजिस्टेंस हम लोगों के सामने है। तो बच्चों हो सकता है आपको क्वेश्चन में बेटा आप लोगों को बोले कि वायर है एक लेंथ L लेंथ का है, आपको लेंथ पता होगी, हो सकता है लेंथ दे दिया गया L1, बट इसका एरिया ना दे करके यहाँ बेटा देखिए इसका मतलब थोड़ा बड़ा डिजाइन बनाऊं ऐसे। तो देखिए एक सर्कुलर फॉर्म में है, यहाँ पे भी सर्कल उधर भी सर्कल, सर्कुलर फॉर्म है तो उसका पक्की बात है कोई रेडियस होगा। तो एरिया ना दे करके, क्रॉस सेक्शनल एरिया ना दे करके हो सकता है आपको रेडियस दे दे। क्या दे दे बेटा, रेडियस दे दे। तो और बाद में दूसरा जो लेंथ बन लेंथ इसका वायर का दूसरा जो लेंथ दे वो L2, और इसका रेडियस जो मैंने अभी बताया है, जैसे मैंने बोला कि इसकी रेडियस कितनी दे दे आपको बेटा, कितनी दे दे भैया, इसकी जो रेडियस है वो R2। तो उस केस में बेटा जो रिलेशन लगाएंगे वो ये नहीं लगाएंगे, उस केस में थोड़ा चेंज लगाएंगे। बेटा ये एक सर्कल है जो है, ये जो एक सर्कुलर ही फॉर्म तो है, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। बेटा दोनों साइड यही चीज, एरिया क्या होगा πr1² इज इक्वल टू द L2 इनटू πr2²। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट कर दे आपके सामने, तो आप रेडियस के टर्म में याद कर लें फॉर्मूले को। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
L1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू द L2 R2 स्क्वायर। बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर ये रेसिस्टिविटी सेम ही मटेरियल है, मान लीजिए मटेरियल सेम है, मैंने बोला L1 लेंथ था, बाद में लेंथ L2 कर दिया गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 रहा होगा, R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने बोला है R1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, और आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तब के केस में आपको पहले फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या लगाया था आपने, R1 इज इक्वल टू द रो, क्योंकि रो इसकी रेसिस्टिविटी है L1 बाई A1, और R2 क्या लगाएंगे, इसको फॉर्मूला नंबर 1 बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 1, एंड R2 इज इक्वल टू द रो L2 बाई A2। आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे भैया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को आप जब दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बेटा R1 बाई R2 की वैल्यू जो आएगी वो रो L1 बाई A1 अपॉन में रो L2 बाई A2 आ जाएगी। रो L2 बाई A2, रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू द R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू द L1 अपॉन में L2 इनटू A2 बाई A1। ये एक फॉर्मूला आया जो कि आपको पता था, लेकिन एरिया तो पता नहीं है आपको तो रेडियस पता है, तो वही चीज जो सेम चीज यहाँ पे लिख दिया है हमने, वो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो। क्या करोगे भैया, L1 बाई L2 इज इक्वल टू द इनटू में यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि एरिया है बेटा, एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर फॉर्म में, तो पाई R2 स्क्वायर A2 एरिया के लिए, और यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और उस केस में भैया आप क्या लिखोगे, उस केस में आपको जो लिखना होगा R1 बाई R2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, L1 बाई L2 इनटू में R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये भी है बेटा, जो कि अब यहाँ से हम लोग अगर कोई भी चीजें अगर हो सकता है इन केस लेंथ भी ना दे, सिर्फ रेडियस पता हो, सिर्फ रेडियस पता हो दोनों वायर का, आपसे पता ना हो कि लेंथ कितनी है क्या है, उस केस में बेटा इसी फॉर्मूले की हेल्प से, इसी फॉर्मूले की हेल्प से लोग आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, हम लोग L1 R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू L2 R2 का होल स्क्वायर जो लिखा है, इसी को थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, क्या लिखा हुआ है, L1 R1 स्क्वायर इक्वल टू द L2 R2 स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, यानी L1 बाई L2 इज इक्वल टू द R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। ये देखिए कुछ ज्यादा नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ L1 अपॉन में L2 कर दिया गया, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर लिख दिया है, और L1 बाई L2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, L1 बाई L2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे बेटा, तो एक नया फॉर्मूला जो बन के आएगा वो क्या आएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू द R1 बाई R2 इज इक्वल टू द L1 बाई L2 की जगह पे ये R1 बाई R2 था ही था। आप लोग सभी लोग देख पा रहे होंगे क्या मैंने लिखा बेटा, ये फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई मुझे, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने R2 बाई R1 था, देखिए बेटा यहाँ सही लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी, अब हम लोगों ने सही कर दिया चीज को। तो अब बेटा हमारे पास आएगी L1 बाई L2 की वैल्यू पुट करेंगे, L1 बाई L2 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, और पहले से भी था R1 बाई R2 का होल स्क्वायर का, R2 बाई R1 का, तो फाइनली R2 बाई R1 टू द पावर 4 आ जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है अगर लेंथ नहीं दी हुई है। सिमिलरली बेटा अगर रेडियस नहीं दी हुई और सिर्फ लेंथ का केस चल रहा होगा, एरिया भी नहीं बताया आपको, उस केस में बेटा आप लोग क्या करोगे, अभी हमने यहाँ पे R2 बाई R1 की वैल्यू निकाल लेनी है, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर हम लोगों को पता चल जाएगा बेटा, देखिए ये देखिए कहाँ निकला है, ये R2 बाई R1 का होल स्क्वायर वैल्यू L1 बाई L2, सेम वैल्यू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू ला के यहीं रख देंगे, इसकी वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो R2 बाई R1 देखिए R2 बाई R1 का होल स्क्वायर L1 बाई L2 है ना, तो भैया L1 बाई L2 और इनटू में फिर से इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये। तो बेटा देखिए कितना आसान हो गया फॉर्मूला, R1 बाई R2 इक्वल टू द L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे बेटा, लेंथ दो गुनी करते हो है, लेंथ पहली पता होगी, दो गुनी पता होगी, इनिशियल हम लोगों को पता होगा, क्या इनिशियल लोगों को रेजिस्टेंस पता होगा यहाँ पे, और बाद वाला निकालना होगा। कितना आसान फॉर्मूला हम लोगों ने बना दिया
इस तरीके से बेटा हम लोगों को ये फॉर्मूले लगाने हैं और हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कहेंगे आज की क्लास के लिए कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हम लोगों को ये जो क्वेश्चन करना है बेटा बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज इसमें। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और द रेडियस पता है किसी एक वायर की जो 0.01 सेंटीमीटर है इज 10 ओम, यानी कि एक कोई 10 ओम का रेजिस्टेंस वाला वायर है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और उस वायर का जो रेडियस है बेटा वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो बेटा बहुत ही आसान बनाएंगे इसको हम लोग। रेजिस्टेंस पता है, रेडियस पता है कितनी बेटा 0.01 सेंटीमीटर। हम सब जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 मीटर। भैया इसको सही जगह लिखेंगे कितना आएगा 10 टू द पावर -2। ये अगर इसको लिखेंगे 10 टू द पावर -2 होगा। अगर नहीं आता है समझ बेटा तो बेटा 1 के नीचे 00 और इसको सेंटीमीटर में को मीटर में चेंज करे थे, इस वजह से इतना आ जाएगा। तो फाइनली बेटा देखिए 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 इनटू में मीटर है, ये मीटर में होगा तो रेडियस 10 टू द पावर -4 मीटर की आई है नहीं आई। फिर हमको रेजिस्टेंस पता हुआ है, रेजिस्टेंस पता है कितना है भैया 10 ओम का है। कितने का है 10 ओम का, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज गिवन है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल गिवन है जो कि कितनी है भैया 50 * 10 टू द पावर -8 ओम डॉट मीटर। बेटा भैया आपसे मैंने पहले ही बोला है कि रेसिस्टिविटी ऑफ द अगर मटेरियल दी हुई है, रेडियस दिया है, रेजिस्टेंस पता है, रेडियस दिया है, रेजिस्टेंस पता है और हमको अपने फॉर्मूले के थ्रू लगाना होता। अपना फॉर्मूला हमको याद है क्या होता है भैया, लेंथ निकालना है। याद रखिए फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू द रो L बाई A। क्या था भैया, R इज रेजिस्टेंस इक्वल टू द रो L बाई A। रेसिस्टिविटी पता है हमको, ये सेंटीमीटर में बेटा, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर में पता था तो इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो रेसिस्टिविटी 50 * 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम डॉट मीटर। अब भैया इसको सही से लिखेंगे तो रो इज इक्वल टू द 50 * 10 टू द पावर -10 या फिर और अच्छे से लिखेंगे बेटा तो इस वाले इसमें जीरो को भी कट कर लेंगे तो 5 * 10 टू द पावर -9, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव था, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और माइनस होके ये घटेगा, इस वजह से इतना आएगा ओम डॉट मीटर में। 5 * 10 टू पावर -9 आ चुका होगा। रो L बाई A फॉर्मूला लगा दिया है, आपको L निकालना था तो L इज इक्वल टू द RA बाई रो। ये फॉर्मूला मिल गया नहीं मिल गया भैया, R इज इक्वल टू रो L बाई A का फॉर्मूला L निकालना था। लेंथ ऑफ द वायर भैया आपको पता है, रेडियस पता है जो कि 10 ओम का था, एरिया नहीं पता है लेकिन निकाल लेंगे। क्या होता है भैया पाई R स्क्वायर और R की वैल्यू कितनी है भैया 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पाई R स्क्वायर अपॉन रो की वैल्यू हो गया 5 * 10 टू द पावर -9। 5 * 2 = 10, 2 टाइम्स बैठ जाएगा तो L इज इक्वल टू द 2 पाई इंटू 10 टू द पावर, ये 4 * 2 = 8 माइनस का 8 हो जाएगा और ये माइनस का बेटा ऊपर जाएगा प्लस का बन जाएगा। 10 पावर -9 माइनस में है, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। L की वैल्यू जो आएगी वो 2 पाई इंटू 10 टू द पावर +1 या फिर 10 ही लिख दें। दिस इंप्लाइज दैट में L की वैल्यू 20 पाई आ गई है, 20 पाई आ गई है। इसको और सिंप्लीफाई करके करना चाहता है तो पाई की वैल्यू लिख देंगे हम लोग 3.14 3.14 बेटा। L की वैल्यू जो आएगी वो 20 इंटू 1.4 सॉल्व करेंगे। 4 * 2 = 8, 2 * 1 = 2, 3 * 2 = 6, 1 डेसिमल एक प्लेस को काट चुका होगा, नहीं समझ में आ रहा बेटा तो इसको अगर लिखना है 20 इंटू 314/100 ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक प्लेस कट हो जाएगा तो जितना भी आंसर आएगा उसमें एक डिजिट पहले
एक डिजिट जस्ट पहले हम लोग कितना लगा देंगे, डेसिमल लगा चुके होंगे, इस वजह से इस चीज को हम लोग रिमूव कर देते हैं। बात समझ में अगर आ गई है तो L की वैल्यू जो आएगी वो 62.8 मीटर आया हुआ होगा हमारा अपना